नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज पहुँचे हम महम और आपको दिखाएंगे जानी चोर की बावड़ी यानी जानी चोर की गुफा। ये है जानी चोर की बावड़ी और यहाँ गुफा भी होती थी, लेकिन आजकल उसका जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। अब ये बावड़ी आपको दिखाएंगे। नमस्कार। जानी चोर और उसकी बावड़ी से जुड़ी बहुत सी बातें आज तक रहस्यमय बनी हुई हैं। जानी चोर की गुफा के नाम से प्रसिद्ध यह बावड़ी जमीन में कई फीट नीचे तक बनी हुई है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय एक बारात सुरंग के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी। कई दिन बीतने के बाद भी सुरंग में उतरे बाराती न तो दिल्ली पहुंच पाए और न ही वापस निकल पाए। तब से यह सुरंग चर्चा का विषय बनी हुई है और बाद में इस सुरंग को बंद कर दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर रोहतक जिले में महम शहर है और महम शहर में भिवानी रोड पर नागरिक अस्पताल के सामने जानी चोर की यह प्रसिद्ध बावड़ी है। इस बावड़ी को पुरातत्व विभाग ने अधिकृत किया हुआ है, लेकिन यह न तो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सका है और न ही यहाँ पर इसका कोई विकास हो पाया है। जानी चोर एक धनाढ्य व्यक्ति था जो धनाढ्य लोगों को ही लूटता था और चोरी का सारा माल इसी कुएं के रास्ते छिपाता था। वो कुएं में छलांग लगाता था और पुलिस से बचने के लिए यहीं छिपता था और सारा का सारा माल यहीं छिपाकर गायब हो जाता था। जानी चोर और उसकी बावड़ी से जुड़ी बहुत सी बातें आज भी रहस्यमयी हैं। जानी चोर की गुफा के नाम से प्रसिद्ध यह बावड़ी काफ़ी गहरी है। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के समय इसका निर्माण किया गया था। मुगल काल की यह बावड़ी यादों से ज़्यादा रहस्यमयी किस्से कहानियों के लिए जानी जाती है। चर्चा यह भी है कि इस बावड़ी में अरबों रुपयों का खजाना छिपा हुआ है। दावा किया जाता है कि यहाँ पर सुरंगों का जाल बिछा हुआ है जो दिल्ली, हांसी, हिसार और पाकिस्तान तक जाता है। इस बावड़ी में एक कुआं है जिस पर पहुँचने के लिए 101 सीढ़ियाँ थी, लेकिन फिलहाल 32 ही बची हुई हैं। 1995 में आई भीषण बाढ़ ने बावड़ी के एक हिस्से को अस्तव्यस्त कर दिया था। बताया जाता है कि राजा सुल्तान और जानी चोर की अच्छी दोस्ती थी। सरजू बंजारा और गोदू जाट भी जानी चोर के अच्छे दोस्त थे। एक लड़की जिसका कोई भाई नहीं था, ये सभी दोस्त उसका भात भरने के लिए जा रहे थे। रास्ते में वे एक नदी में स्नान करने लगे। यहाँ पर उन्हें एक चिट्ठी पड़ी मिली जिसमें लिखा गया था कि मैं एक हिंदुवानी औरत हूँ और मुझे अदली खां पठान ने अपनी कैद में डाल रखा है। महिला ने अपना नाम नार महकदे लिखा था। जानी चोर ने नार महकदे को अदली खां पठान की कैद से निकलवाने के लिए कसम खाई। वह अदली खां के महल में ज्योतिष ब्राह्मण का रूप धारण कर चला गया और नार महकदमे को अदली खां पठान की कैद से छुड़ा कर ले आया। जानी चोर जो भी वेश धारण करता था वही उस पर जचता था। पुलिस से बचने के लिए, चोरी करने के लिए और घटिया मानसिकता के लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने कई बार महिला का वेश भी धारण किया था। जानी चोर को लोगों की सेवा करने, अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता है। इस बावड़ी की शिल्प कला को देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। इस बावड़ी के निर्माण की बात करें तो बावड़ी के कुएं पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर फारसी भाषा में लिखा गया है
यह सवरक का झरना शाहजहां के क्षत्रप सैदुक लाल ने 1656 ईस्वी में बनवाया था। बताते हैं कि बावड़ी का इतिहास बहुत ही पुराना और रोचक भी है। इसके चाहने वाले पर्यटकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन महम की यह बावड़ी पुरातत्व विभाग और भारत सरकार व हरियाणा सरकार की अनदेखी की वजह से उपेक्षा का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है और वाड़बंदी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं की गई है। लोगों को यहाँ तक कहना है कि यदि सैदुक लाल आज इसको सवरक से देख रहा होगा तो वह भी इस बावड़ी की बदहाली पर आंसू बहा रहा होगा। हालांकि 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने इस बावड़ी की सुध ली थी और उन्होंने यहाँ पर पानी की निकासी के लिए कई मोटरें व पंप लगाकर काम शुरू किया गया था, लेकिन भूमिगत जल स्तर ऊपर आने की वजह से जमीन में धंस चुके बावड़ी के राज उजागर नहीं हो सके और काम बंद करना पड़ा। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि इस बावड़ी का पानी निकालकर इसकी मरम्मत की जाए और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए।